हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए आज जैसे कि हम लोग बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी का सेकंड टॉपिक, सेकंड क्लास है हम लोग का। टॉपिक सेम है, क्लास सेकंड है और हम लोग पार्ट 2 को बात कर रहे हैं। आज हम लोग पार्ट 2 के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं, ठीक है। यानी कि पार्ट 2 में हम लोग क्या देखने वाले हैं, जैसे पिछले क्लास में मैंने आपको बायोलॉजी के बारे में बताया। बायोलॉजी के बारे में आपको मैंने 2 टुकड़ों में समझाया। बायोलॉजी आपका जूलॉजी में और बॉटनी में होता है, उनके दोनों के मैंने नाम उसके बारे में बताया। फिर हम लोगों ने जूलॉजी शुरू किया। जूलॉजी में सबसे पहला चैप्टर हमने सेल के बारे में पढ़ा। सेल के बारे में आपको मैंने धीरे धीरे बताया कि मानव का सबसे बड़ा सेल क्या होता है, जीवों में सबसे बड़ा सेल है ना, कोशिका कहाँ पाया जाता है, उस लीवर में क्या है, सब कुछ मैंने इतना कुछ आपको डिटेल दिया। आज हम लोग उसके आगे पार्ट पर हम लोग देखते हैं और आगे पार्ट में हम लोग क्या देखते हैं। चलिए देखिए, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा सेल। तो सेल में क्या है, ठीक है, सेल में क्या है कि आप लोग थोड़ा समझिएगा यहाँ पर कि सेल जो है ये एक झिल्ली है, राइट। ये एक झिल्ली है। अब इस झिल्ली के अंदर बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। इसके सेंटर पॉइंट पर याद रखिएगा न्यूक्लियस है, ठीक। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि इसके अंदर में कौन कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, गोल्जी बॉडी, उसके बाद हो गया ईआर, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, उसके बाद आपका हो गया इसमें क्या, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, उसके बाद हो गया प्लास्टिड, ठीक है। और अगर कुछ बाकी होंगे, छोटे होंगे तो हम लोग टॉपिक में कवर कर लेंगे। फिर हम लोग को आपने क्या बताया कि इसके अंदर छोटे छोटे कुछ है ना आपके दानेदार पदार्थ पाए जाते हैं, जिसको हम लोग किस नाम से हम लोग जानते हैं, थोड़ा आप लोग बोलिए। हाँ, इसके अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं, इस पदार्थ को हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य, याद रखिएगा, कोशिका द्रव्य, ठीक है, कोशिका द्रव्य याद रखिएगा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, ठीक है। चलिए इसको हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म और इसको कहते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। आइए आगे बात करते हैं हम लोग कोशिका के प्रकार। देखिए कोशिका के टोटल कितने प्रकार हैं। कोशिका को संख्या के आधार पर अगर आप मानेंगे तो ये 2 प्रकार के मिलेंगे आपको, ठीक है। एक कोशिकीय जिसको हम लोग यूनिसेल्युलर बोलते हैं और दूसरा होता है मेरा बहुकोशिकीय जिसको हम लोग मल्टी सेल्युलर बोलते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम लोग कोशिका के आधार पर, संख्याओं के आधार पर अगर देखें तो ये 2 जीव के प्रकार में पाए जाते हैं, यानी कि जीवों के 2 प्रकार में होते हैं। पहला एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेल्युलर, इनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, याद रखिएगा। जिनके शरीर एक कोशिका से बने होंगे वह एक कोशिकीय के अंतर्गत आएंगे, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, इस तरह के जो जीवित चीज होते हैं, ठीक है, जीवधारी होते हैं, वो एक कोशिका के बने होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय में क्या आएगा, मल्टी सेलुलर में क्या क्या आएगा। देखिए इनका शरीर एक से अधिक कोशिका का बना होता है, जैसे हो गया मनुष्य, हम जैसे लोग, पक्षी, मेंढक, केचुआ आदि, ये सब सारे के सारे हम लोग मल्टी सेलुलर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग केंद्र के संरचना को समझते हैं। इसके सेंटर पर हम लोग जो इसके स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो केंद्र की जो संरचना होती है उसके आधार पर कोशिका को दो तरह से डिवाइड होता है। पहला, एक को बोलते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। दूसरा होता है मेरा यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक में याद रखिएगा क्या होता है, ये एकल कोशिका होता है, यानी कि ये सिंगल कोशिका का होता है, ठीक है। तथा ये आकार में बहुत छोटी होती है और इनमें विभिन्न कोशिकाओं को, ठीक है, का अभाव होता है। देखिए ध्यान से, ये एकल कोशिका होता है जिसमें इसके अगर आकार पर देखें, इसके शेप पर देखें, साइज पर देखें हम, तो ये बहुत ही छोटा होता है, बहुत छोटा, जिनमें विभिन्न कोशिकांगों यानी कि सेल ऑर्गेनाइसिस का अभाव पाया जाता है, यानी कि बहुत कम इसमें अंग वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, देखिए यह एकल कोशिका यानी सिंगल कोशिका की होती तो है, तथा इनमें बहुत कोशिका उत्तक तंत्र, ठीक है, पाया जाता है, यानी कि इसमें मल्टी सेलुलर टिश्यूज सिस्टम होते हैं। बहुकोशिकीय का मतलब मल्टी सेलुलर, जो अभी मैंने बताया, ये एकल कोशिका तो है लेकिन इसमें बहुत मल्टी सेलुलर टिश्यूज, ठीक है, सिस्टम पाया जाता है, जो सिस्टम संरचना में जटिल होता है और तथा जीवधारियों के सभी शारीरिक कार्यों को संपन्न करने में सहायता करता है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक को हम लोग समझे कि यहाँ पे जटिल होता है और यह जीवधारियों के सभी शारीरिक अंगों को, ठीक है, शारीरिक
चीजों को संपन्न करने में ये सहायता करता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर आप समझते हैं, ठीक है। देखिए ये जो कोशिका को आप देख रहे हो ना, ये इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, झिल्ली कहते हैं। झिल्ली, समझ गए बात को, झिल्ली, यानी कि इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक। कोशिका झिल्ली में कुछ नहीं, सिर्फ प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन। आगे इसमें और डिटेल में हम लोग बातें करेंगे, बट अब समझिए, सिंपल लाइन में समझिए, ये प्रोटीन का बना होता है, नथिंग एल्स, ठीक। इस झिल्ली के अंदर सभी अंग पाए जाते हैं। हालांकि मैंने सारे अंग लिख दिए, माइटोकॉन्ड्रिया, वोल्जीगोडी, ठीक है, वैक्यूल्स, ईआर, ठीक है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिड, इस तरह के अंग पाए जाते हैं और बीच में पाया जाता है न्यूक्लियस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन जो है वो 20 से 70% तक होती है। याद रखिएगा, प्रोटीन कितना होता है, 20 से 70%, कार्बोहाइड्रेट 1.5%, जल 20%, लिपिड 28 से 89% तक मौजूद रहता है। यह एक कोशिका जो दूसरे से तथा बाहरी वातावरण से अलग करती है। ये जो कोशिका है वो दूसरे से बाहरी वातावरण से क्या करता है, उसको अलग करके रखता है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग और इसके कुछ कंडीशन को समझते हैं। देखिए ये तो मैंने आप लोग को पढ़ाया क्या कि हम लोग के शरीर के अंदर जो कोशिका होती है वो कोशिका का क्या कंडीशन है, उसमें झिल्ली के अंदर सभी अंग पाए जाते हैं। लेकिन क्या सर ये चीज अगर मैं पेड़ पौधों की बात करूं तो पेड़ पौधों में सेम सिस्टम है, लेकिन थोड़ा सा रुकिए यहां पर। देखिए पेड़ पौधों में जो ये कोशिका झिल्ली है ना, इस झिल्ली के ऊपर एक इस तरह का परत चढ़ा होता है, ठीक है, जिसको हम लोग भित्ति कहते हैं। ये परत को क्या कहते हैं हम लोग, भित्ति कहते हैं, ठीक है, भित्ति। याद रखिएगा, इसको हम लोग अब से क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति। क्या कहेंगे, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है ना वो हमारे झिल्ली के ऊपर एक परत चढ़ा होता है। लेकिन ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ पादपों में यानी प्लांटों में पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांटों में पाया जाता है, ठीक ना, यानी क्या, सेल वॉल, इसको हम लोग अंग्रेजी में सेल वॉल कहते हैं। कोशिका के चारों ओर एक भित्ति होती है जो जीवधर्म यानी प्रोटोप्लाज्म स्रावित पदार्थ में, ठीक है, रहता है, जिसको हम लोग, ठीक है, सिक्योरिटी प्रोडक्ट भी कहते हैं, उसको सिक्योर करके रखता है। देखिए तो ये याद रखिएगा, ये जो भित्ति आपको दिख रही है, ठीक है, यह भित्ति क्या करता है, चारों ओर घेरा होता है, जिसमें हम लोग जीवधर्म के नाम से भी जानते हैं। देखिए ध्यान से, ये जीवधर्म मैंने कुछ देर पहले ही आपको इसमें बताया था, ठीक है। यह एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करके रखती है, ठीक है। यह सिर्फ पादपों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति, याद रखिएगा, ये जो कोशिका भित्ति बनी हुई है, ये वाला, ठीक है, ये पॉइंट पोर्शन जो मैंने ऐसे से राउंड करा है, इसको हम लोग सेल्यूलोज बोलते हैं, सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज जो है ना वो लकड़ी की बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है, ठीक है। और ये जो लकड़ी की बनी होती है, याद रखिएगा, अगर इंसान के द्वारा इसको खाया जाए तो डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए हम लोग कागज वगैरह पहले खा लेते थे, जो हमें बहुत ज्यादा हानिकारक होता था, लेकिन हम लोग समझते नहीं थे, कागज वगैरह खा लेते थे छोटे छोटे बच्चे में, ठीक ना। ये चीज नहीं होना चाहिए, समझ गए बात को। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और भी चर्चाएं करते हैं, चलिए देखते हैं।